मैं राजकुमारी शर्मा, एमपीसीटी न्यूज छतरपुर से। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम पाठक। इस समय हम छतरपुर में, जहाँ पर बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे विश्लेषणों के माध्यम से एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसा एग्जिट पोल दिखाएंगे जिनकी जमीनी हकीकत आपके सामने पेश होगी। हमारे बीच में मौजूद है हमारे संतोष भाई साहब, जो कि बार टैक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश के, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत कई वर्षों से वो सामाजिक भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। साथ में मौजूद है हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजेंद्र सिंह दाऊ साहब बैठे हुए हैं, और साथ में मौजूद है हमारे बीच जो है राम प्रकाश शर्मा जी हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार MK सर मौजूद हैं। आइए हम सभी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का क्या एग्जिट पोल है। ले चलते हैं जमीनी स्तर पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे वरिष्ठ जो है सामाजिक कार्यकर्ता और कर सरायदार के जो रांची के प्रेसिडेंट साहब है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। आज देखा जाए तो छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो चल रहा है अगलन भाई साहब, पूरे प्रदेश में हाईलाइट है। आप परिचय के साथ अपना हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले तो एमपीसीटी का मैं स्वागत करता हूं, और आज जो आपने ये डिबेट का कार्यक्रम रखा है, तो मैं एक स्वतंत्र विश्लेषक की हैसियत से अपने बुंदेलखंड अंचल की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में, अगर हम कल चूँकि मतगणना है और कल 12 बजे तक जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अपने बुंदेलखंड की जो अपने छतरपुर 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से बीजेपी का परचम लहराएगा या कांग्रेस का परचम लहराएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि छतरपुर जिले में सिटिंग विधायक चालू चतुर्वेदी लगातार 5 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। कई सारे नामों से संदेश दिया जाता है उनको, कि बोले पानी वाले बाबा, कहीं बोले खाना वाले बाबा। अब वो किस तरह की भूमिका बाबागिरी में निभाएंगे, तो जनता उनको सीधा उनको अपने आशीर्वाद के रूप में लेगी। अगर छतरपुर विधानसभा की बात करें तो जो मेरा ओपिनियन है वो स्पष्ट रूप से इस बात को लेके है कि यहाँ पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और सज्जन चाचा जो कि पानी वाली बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे लोकप्रिय अपने कार्यकाल में काम किए हैं कि उनके लिए अभी जो छतरपुर में एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। साथ में ललिता यादव जी भी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। मोदी जी का भी लहर है। साथ में जो लाडली बहना योजना है वो भी शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारे छतरपुर विधानसभा में भी काम कर रही है। तो यहाँ की जो स्थितियाँ हैं बहुत ही कांटे की हैं, और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जीत का सेहरा किस प्रत्याशी के सिर पर बंधेगा। लेकिन अगर मैं अंक देने की बात करूँ तो 51% में सज्जन चतुर्वेदी जी और 50% में श्रीमती ललिता यादव। बहुत ही कम वोटों से हार जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सामने आया है दिलमणि सिंह बब्बू राजा, उन्होंने क्या समीकरण को खराब किया है? दिलमणि सिंह बब्बू राजा जी थोड़ा बहुत तो समीकरण खराब करेंगे, लेकिन इस बार जो जनता का रुझान है वो इस प्रकार का है कि बहुत ज़्यादा दिलमणि सिंह बब्बू राजा जो है नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों ने जो है ये समझा है कि ये केवल हार जीत के समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं, जीत के लिए जो है वो नहीं लड़ रहे हैं। विधानसभा के बारे में आपने बता दिया। एक बहुत चर्चित सीट यहाँ पर है हमारे पूरे जिले में, बिजावर विधानसभा सीट, उसके बारे में करें। बिजावर विधानसभा में तो आज की डेट में अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बबलू शुक्ला निसंदेह वहाँ से जीत रहे हैं। चरण सिंह यादव के ऊपर जो बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा लगा है वो उनको जो है नुकसान कर रहा है। अभी 2 विधानसभा सीटों का हमने आपको विश्लेषण बताया, और यहाँ पर एग्जिट पोल भी सामने आ रहा है कि छतरपुर से कांटे की टक्कर है और बिजावर विधानसभा सीट से भी कांटे की टक्कर है। लेकिन हमारे साथों से राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं। राजेंद्र सिंह दाऊ साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस बार क्या लहर चल रही है और जनता का मूड क्या है। देखिए, लहर की बात को छोड़ दीजिए, मैं विशेषकर राष्ट्र हित की बात। आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो राष्ट्र हित में, जो राष्ट्र के लिए उन्नत चाहती हो। सपोज यदि आप दूसरी गवर्नमेंट चुनते हैं तो
जो मोदी के वो हैं, वो राज्यसभा की सीटें कम हो जाएंगी, वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है ना, ऐसी पार्टी को चुनिए जो राष्ट्र के लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचे। काम करते चले आ रहे हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूँ, हमारे बीच में राम प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। आइए उनसे मिलते हैं। राम प्रकाश बेटा, आपका नमस्कार हमारे चैनल के माध्यम से। छतरपुर विधानसभा की 6 सीटों का चुनाव हो चुका है, आज आप क्या कहेंगे और इस माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, क्योंकि कल जो है चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो एग्जिट पोल क्या है आपका? सीधा सीधा जवाब आपसे। सबसे पहले मैं तो MP न्यूज़ वालों को जो है धन्यवाद बोलता हूँ। इसके बाद जो है मेरे समझ से तो कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार से उनकी 15 महीनों की सरकार में उन्होंने काम किए थे। हालांकि भाजपा वालों ने जो बिगाड़ दिया था विधायक खरीद के, तो भले ही उनकी सरकार चली गई, लेकिन जो है माननीय कांग्रेस लाना चाहते हैं आप? छतरपुर में तो 100% आ ही रही है, और बड़े मलहरा में भी जो है रामसिया भारती निकल रही हैं, नीरज दीक्षित जो है महाराजपुर से निकल रहे, नाती राजा जो है वहाँ से निकल रहे। केंद्र में किसको लाना चाहेंगे? केंद्र में तो देखिए, क्योंकि चल रहा है भाजपा का, मोदी जी का चेहरा चल रहा है, तो केंद्र में तो भाजपा ही आने वाली है। राज्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, इसलिए ज़्यादातर उम्मीद तो कांग्रेस की पाई जा रही है। हो सकता है भाजपा की बढ़ जाए सीटें, तो भाजपा की सीटें आने की संभावना है। लगभग जो है 105 से 110 या 12 तक जो है कांग्रेस आएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार NK सर के नाम से जाने जाते हैं, छतरपुर जिले का एक नामचीन नाम है। हमारे साथ वो विश्लेषक में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना अपना मत सभी रख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है, वो तो 3 तारीख को कल मिल ही जाएगा। NK सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। हम जानना चाहते हैं, अभी आपने सुना हमारे दर्शकों को, आपने हमारे समाज सेवकों को सुना आपने, तो आप क्या कहेंगे अपने छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपका स्वागत करता हूं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उनको भी स्वागत करता हूं। छतरपुर जिले की 6 विधानसभाओं सीटों का परिणाम एग्जिट पोल इस बार 2023 में बता देना बहुत मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन इस बार छतरपुर की सभी 6 विधानसभाओं सीटों से 50-50 के ऐसे एग्जिट पोल बन रहा है, ऐसा उनका जनता का रुझान ऐसा आ रहा है। और विधानसभा सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस की और कितनी भाजपा की? सीधा जवाब दीजिए। लगभग छतरपुर जिले की 6 विधानसभाओं सीटों में 50-50 होना चाहिए, तो 3 बीजेपी की और 3 कांग्रेस की आना चाहिए। कौन कौन सी सीट नाम बता सकते हैं? लगभग छतरपुर जिले से तो कांग्रेस के प्रत्याशी पज्जन चाचा जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी जीत होना चाहिए। और बिजावर विधानसभा सीट की बात करें तो चूंकि बबलू शुक्ला जी वहां से पूर्व में विधायक रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, अच्छा काम किया है, तो उनको भी सीट निकल जाना चाहिए और वहां से भी बीजेपी आना चाहिए। तीसरी सीट अगर हम चंदला विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पे हरप्रसाद अनुरागी जी, जो लगातार 5 साल से जनता के बीच में रहे और लगातार सेवा कर रहे थे, उनके दुख सुख में सहयोग कर रहे थे, और पिछली बार भी उनने जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तो लगभग 2500 वोट या 3000 से उनकी पराजित हो गई थी। इस बार भी हरप्रसाद अनुरागी जी की जीत सुनिश्चित हुई। समीकरण बता रहे हैं कि लाडली बहना ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया, क्या कहेंगे? लाडली बहना योजना का कहीं कहीं फर्क आया है, और महिला सशक्तिकरण ने काफी बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार महिला सशक्तिकरण भी जान गई है कि हमारा कौन सा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का विकास कराएगा। इसमें लाडली क्या लगता है इस बार कांग्रेस की भाजपा? मध्य प्रदेश में अभी जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं और राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो उसमें लगभग 3 एग्जिट पोल ने तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए जो है उन्होंने सीटों की आकलन किया है, और कांग्रेस के लिए 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो जो समीकरण अपने राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से जो आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बड़े कांटे का टक्कर लग रहा है। और अगर
सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने तो बड़ी मुश्किल से 10 या 12 सीटों का ऊपर नीचे का अनुमान समझ में आ रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी भाजपा की पाले में जाएंगी? अपने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से वर्तमान में तो अनुमान ये लग रहा है कि जो सिटिंग विधायक हैं आपके पेजावर के, वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिटिंग विधायक आपके छतरपुर के, वो सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छतरपुर से बहुत ही टफ मुकाबला है, कुछ भी नहीं कह सकते। ललिता यादव जी, लाडली लक्ष्मी योजना जो अभी पूर्व में अपनी चर्चा हुई, ये सारे लोग जो हैं बहुत ही तरीके से जो है भाजपा का सपोर्ट करती है, सारी योजनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी भी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब उस समय सारी चीज़ें चल रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि रामसिया भारती कई बार ऐसी स्थिति में नजर आई कि लोगों को लगा कि यार ये एक मजबूत प्रत्याशी की स्थिति में नहीं। तो छतरपुर अंचल से 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस। राज्य में जो सबसे ज्यादा मचा हुआ है, अभी एक बयान भी आया था शिवराज सिंह चौहान जी का कि एमपी में शिवराज, तो इसका क्या मतलब होता है? दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं क्या आपके विश्लेषण के हिसाब से? अभी हालांकि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही पार्टी में मजबूत स्थिति के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पे उनका बहुत वजन है, और जिस व्यक्ति ने 17 सालों तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है तो उस नेता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा शिवराज सिंह के स्पीच से ही, शिवराज सिंह के भाषणों से ही जो समझ में आया कि उन्होंने खुद कहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री का पद है वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी निश्चित करेगी। और जो बीजेपी ने बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय नेताओं को जो चुनाव मैदान में इस बार उतारा, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि बीजेपी की जो अंदर की रणनीति है वो मुख्यमंत्री परिवर्तित करने की, मुख्यमंत्री चेंज करने की हो सकती है। हो जाना चाहते हैं, सीधा सीधा सवाल और लास्ट सवाल हमारा कि मध्य प्रदेश में क्या भाजपा आएगी? मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, निश्चित रूप से होती है। आप भले ही चाहे जितना अच्छा काम करो, लेकिन जब आप लंबे समय तक किसी पद पे रहते हैं, सरकार में हो या किसी भी चीज में हो, तो आपके विरुद्ध जो है अस्वाभाविक माहौल बनने लगता है, और इसका लाभ कांग्रेस को मिलता है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपसे हमारे साथ हमारे खास में हमारे सेशन के मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट साहब, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष भाई साहब मौजूद थे। हमारा स्वागत हम करते हैं उनका तहे दिल से। साथ में हमारे जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं प्रोग्राम, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लगातार आपको खबर विश्लेषक में और आपके एग्जिट पोल लगातार आपको जारी रखेंगे और आपको तरह तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। मैं राम पाठक, टीम मुजीब खान के साथ मैं